मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाला राजमार्ग NH48 लगातार सुर्खियों में है। वजह है इस हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक गुजरात की सीमा से महाराष्ट्र के घोड़बंदर जंक्शन तक इस हाईवे पर 262 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें से 62 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सितंबर में ही एक सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत ने इस हाईवे की खामियों को उजागर किया, जिनमें कई जगहों पर गलत डिजाइन, जानकारी और चेतावनी देने वाले बोर्ड्स की कमी और रखरखाव में लापरवाही शामिल है। पालघर पुलिस ने भी अब केंद्रीय एजेंसी से सड़क का ऑडिट कराने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 4 सितंबर 2022 को सूर्या नदी पर बने पुल पर हुए सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोल की मौत हो गई थी, जबकि मर्सिडीज कार चला रही डॉक्टर अनहिता पंडोल और उनके पति डरायस पंडोल बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जानकारों का कहना है कि सूर्या नदी के उस पुल के पास सड़क का खराब डिजाइन हादसे की बड़ी वजह है। दरअसल जब वहाँ फ्लाईओवर से सड़क उतरती है तो 3 लेन होती है। वो 3 लेन यहाँ पर आते आते अचानक से 2 लेन हो जाती है, और फिर जब स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं और 3 गाड़ियाँ अगर एक साथ चलें तो तीसरी गाड़ी के लिए जगह नहीं मिलती है, लिहाजा आगे जाकर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर वो टकरा गई। तब ये जो सूचना बोर्ड जो लगे हैं, नोटिस बोर्ड, ये तब नहीं लगे थे जब सवाल उठा हाईवे अथॉरिटी की तैयारियों पर और सड़क की डिज़ाइन पर। तब जाकर अब हम देख रहे हैं कि ये सूचना बोर्ड फिलहाल लगा दिया गया है। 19 और 20 सितंबर को तो हद ही हो गई। गुजरात सीमा के नजदीक आमगांव नाके पर बने फ्लाईओवर पर एक ही जगह पर 24 घंटे के भीतर 2 सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। उन कारों की क्या हाल हुई है, उसमें जो बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा और किस तरह से 6 लोगों की मौत हुई, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे वो हादसे में चकनाचूर हुई कार, ये है जो अर्टिगा है, और दूसरी सफ़ेद जो है वो हुंडई की क्रेटा है, और वो जो है टेम्पो है, और एक टेम्पो उस तरफ रखा हुआ है। तो गाड़ियां एकदम चकनाचूर हो गई हैं। यही वजह है कि जो उसमें बैठे थे उसमें दोनों कारों के मिला के और साथ ही टेम्पो को मिलाकर 6 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। वजह बना सड़क पर बना गड्ढा, जिसे सूचित करने के बाद भी ठेकेदार कंपनी ने गड्ढा नहीं भरा था। पालघर पुलिस ने अब RK जैन इंफ्रा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी इंटीमेशन देने के बाद भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो कंसर्न जो है ठेकेदार, तो उसका जिम्मेदार पकड़ के हमने IPC 304A के तहत उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। NH48 यानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महाराष्ट्र की सीमा में 118 किलोमीटर की सड़क पर इस साल अभी तक 262 दुर्घटना हो चुकी है और 62 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो क्या मुंबई अहमदाबाद हाईवे मौत का हाईवे बन चुका है, और क्यों? ऑल इंडिया वाहन चालक महासंघ के प्रवक्ता हरबंस सिंह पिछले 10 सालों से इस हाईवे पर सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हरबंस सिंह ने जो 3 अहम बातें बताई हैं, वो इंसानी मौतों को सिर्फ एक आंकड़ा समझने वाले प्रशासन की कलई खोलने के लिए पर्याप्त है। 4 लेन से 6 लेन करने में जो लैंड एक्विजिशन रह गया, जमीन अधिग्रहण का वजह से बोलिए या और कॉस्ट कटिंग की वजह से बोलिए, प्रॉपर 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और इसी कारण कई ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर ये 2 लेन है और वहाँ पे अचानक से 3 लेन खत्म हो जाता है और आगे 2 लेन की वजह से दुर्घटना होती है। अभी हमारे सामने जो हाईवे जा रहा है, इस पे आप देख सकते हो कि हेवी व्हीकल, वो बोर्ड है, बस, ट्रक और उस पे कार और जीप, ये मेंशन किया है, लेकिन जहाँ 2 लेन होगी वहाँ पे क्या होगा? कार वाला कहाँ जाएगा, ट्रक वाला कहाँ जाएगा? तो ये ड्राइवर खुद पजल हो जाता है। दूसरी, हाईवे पर बने फ्लाईओवरों पर डिवाइडर पर लोहे के ग्रिल का न होना। अब जो तलासरी की दुर्घटना फ्लाईओवर पे हुई है, वहाँ पे ये मेडन है ही नहीं। 2 सड़कों के बीच में डिवाइडर जो है वो बहुत कम है, और ऐसे कम जगह के लिए भी IRC के नियम है। IRC के नियम कहते हैं कि जहाँ पे आपका डिवाइडर के लिए मेडन जगह नहीं हो, वहाँ पे लोहे का रेलिंग, मतलब मेटल बैरियर क्रश बार लगाना है, वहाँ पे वो भी नहीं है। अब अगर गाड़ी खड्डे की वजह से या ओवर स्पीड की वजह से कूद के सामने वाली लेन में जा रही है, तो उसको रेलिंग होती तो मेरा मानना है कि गाड़ी उस तरफ न जाती और इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तीसरा, हरबंस सिंह के मुताबिक साल 2015 में अखबारों में छपी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक
118 किलोमीटर के हिस्से पर 82 ब्लैक स्पॉट थे। ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना की आशंका वाले स्थान। हरबंस सिंह के मुताबिक उनकी संख्या घटकर 29 हो गई है, लेकिन ये कोई सुधार की वजह से नहीं, बल्कि माइलस्टोन पर नंबरों की हेराफेरी कर कम किए गए हैं। हरबंस सिंह इस हेराफेरी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते रहे हैं। 2015 में पब्लिश हुई थी रिपोर्ट, उसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ और तुरंत इसको फंड वगैरह आने के मुहैया कराए गए और ये ब्लैक स्पॉट पे बहुत जोर शोर से काम शुरू हुआ। रैम्बलर लगाना, साइन बोर्ड लगाना, येलो रिफ्लेक्टर, रेड रिफ्लेक्टर, लाइट, ब्लिंकर्स और ये दुर्घटनाएं रोकथाम के लिए उपाय योजनाएं होते होते अब जाके ये पता चला है कि ब्लैक स्पॉट की संख्या 29 रह गई है, 29। यानी इतने सुधार हो गया काम। ऐसा है, ये सुधार हो गया, ये पेपर पे हुआ है। मेरा आरोप ये है कि इन्होंने किलोमीटर में हेराफेरी करके, किलोमीटर की चोरी करके, माइलस्टोन पे डिजिटल जो आंकड़े होते हैं वो बदल के इन्होंने ये सब एक तरह से गोलमाल किया है। ये बात समझ में नहीं आई, किलोमीटर की हेराफेरी का क्या मतलब है आपका? देखिए, जहाँ पे अगर ये किलोमीटर अहमदाबाद से शुरू होता है, अगर 400 किलोमीटर 400 पे एक्सीडेंट पिछले 3 साल में हुआ है और उसको 401 कर दिया जाए तो पिछले एक्सीडेंट का इतिहास मिट गया या वो रिकॉर्ड पे चला गया। अब नया खाता खुल गया, अब जो भी एक्सीडेंट होंगे वो 401 पे होंगे। 1 किलोमीटर कैसे अलग कर सकते हैं? दूरी तो उतनी ही रहेगी। दूरी उतनी है, माइलस्टोन पे आपने एक नंबर बदल दिया। अगर मेरे पास उस तरह के फोटो भी हैं, जो साइरस मिस्त्री जी की दुर्घटना हुई वहाँ पे पीछे की तरफ, मतलब गुजरात की तरफ फ्लाईओवर है चारोटी का, ये दुर्घटना से फ्लाईओवर का अंतर सिर्फ महज 500 मीटर है। वहाँ पे एक माइलस्टोन पे चारोटी नाका 3 किलोमीटर था। एक्सीडेंट के बाद उनको सुधार के इन्होंने 1 किलोमीटर कर दिया। तो इस तरह के हेराफेरी ये लोग आम है। हरबंस सिंह के अब तक आरोपों और शिकायतों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस हाईवे पर बढ़ते हादसों को देख पालघर पुलिस ने सड़क का ऑडिट कराने के लिए केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिखा है। रोड सिक्योरिटी का ऑडिट करने का भी हमने सेंट्रल एजेंसी के लिए मेल भेजा है, उनका भी रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है। तो आगे जाके हम लोग सेंट्रल एजेंसी से ये रोड में डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है, वो एजेंसी जिसको ऑथोराइज है और जिसको एक्सपर्टाइज है वो लोग वो बताएंगे कि इसमें स्ट्रक्चरल कोई फॉल्ट है या नहीं है, और उनके रिपोर्ट आने के बाद हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ पेपर शो करेंगे। सड़क के खराब डिजाइन, रख रखाव में लापरवाही के साथ तेज ड्राइविंग और ड्राइवरों की लापरवाही भी हादसों की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। नतीजा ये है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे एक मौत का हाईवे बनता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस साल अभी तक जो जानकारी मिल रही है रिपोर्ट के मुताबिक 262 हादसे हो चुके हैं सड़क के और 62 लोगों की मौत हो चुकी है। पालघर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।